MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, फिर एक बार आपका MNS न्यूज स्क्रीन पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने 3 बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। पहली खबर है जो पिछले वर्ष हम लोग जनवरी महीने में पिछले साल से लगातार आपको खबरें बता रहे थे, शिक्षा घोटाले। उसी शिक्षा घोटाले पर आज फिर से एक हम खबर करना मैं ज़रूरी समझा, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर वह 53 जो अध्यापकों को, जो फर्जी अध्यापक थे, जिन्हें सदा माने के लेटर के आधार पर नियुक्तियां की गई थी, स्कूलों में उन्हें नियुक्तियां दी गई थी और वो सारी फर्जी नियुक्तियां थी। यह नियुक्तियां गढ़चिरौली ज़िले में भी थी, चंद्रपुर में भी थी, साथ ही साथ गोंदिया भंडारा में भी थी। और भंडारा ज़िले के नज़दीक जो गोंदिया ज़िला है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ का अंतिम ज़िला है, इस ज़िले को लगभग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगकर है। और ऐसे ज़िले में जहाँ से जो राजधानी है, राज्य की जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये 600 किलोमीटर दूरी पर है। और उस जगह जिस तरीके से अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियां कराई गई थी और उसमें तत्कालीन उस समय के जो मांडरे शिक्षण अधिकारी थे, उन्होंने यह फर्जी नियुक्तियां दी हुई थी और स्कूलों ने बड़ी रकम लेकर अपने यहाँ अध्यापकों के चयन किए थे। उसका भी हमने सिलसिलेवार आपके सामने खुलासा किया था। आज उसी के संदर्भ को लेकर जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो मंडल जो चलाते हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ मुंबई के एक आदेश का हवाला देते हुए लगभग यह 17 लोगों की नियुक्ति को बरकरार रखा है, जिसमें मैं आपको बता दूं विश्वकर्मा हाई स्कूल करके है, जो मुर्दाड़ा करके ग्राम में आती है। जनता हाई स्कूल है चूटिया में, जहां 2 कर्मचारियों की नियुक्तियां फिर से कर दी गई है। और समर्थ एजुकेशन सोसाइटी, इसमें लगभग 8 कर्मचारियों की नियुक्तियां फिर से कर दी गई है। अब यह जो पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है और यह डॉक्यूमेंट्स और इनका जो आधार दिया गया है, वह आधार जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर है, वह मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह जो नियुक्तियां हुई हैं, इन नियुक्तियों में लगभग बड़े पैमाने पर पैसा लेकर यह आदेश निकाला गया है। यह मैं नहीं, यह कागज बोलते हैं। चिंतामन वंजारी करके यह विभागीय अध्यक्ष है, नागपुर विभाग मंडल, जो नागपुर का बोर्ड है, जहां से शिक्षा का माध्यमिक विभाग यानी 5वीं क्लास से शिक्षा जो होती है, ग्रेजुएशन तक के 12वीं क्लास तक के जो शिक्षा होती है, उसका संचालन करने वाला बोर्ड होता है और उसके अध्यक्ष ने यह निर्णय दिए हुए। इस निर्णय की जब सुनावनी हुई थी, इसमें एक लाइन लिखी गई है जो शिक्षक संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का जो एक उन्होंने हवाला दिया है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपुर का एक हवाला दिया गया है। 13/1315/2022 के ऑर्डर की बात कही गई है। इसमें पीपी समृत, यह जो समृत करके है, यह माध्यमिक विभाग में गोंदिया जिले के उप शिक्षण अधिकारी है। सुनील मांडरे तत्कालीन शिक्षण अधिकारी हुआ करते थे। PS मिश्रा जो कि समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। SK बैस सचिव है समर्थ एजुकेशन सोसाइटी और BS बारन बुंधे यह मुख्याध्यापक है अदासी तांडा स्कूल के। इस खबर को आपको बताने का मेरा मकसद यह है कि जिस प्रकार से संस्थाओं ने फर्जी अध्यापकों को नियुक्त किया था, उसके बाद जो वैशाली जामदार है, जो कि उप संचालिका है, नागपुर जो बोर्ड है उसकी उप संचालिका है, शिक्षा विभाग में बहुत बड़े पद पर है, क्योंकि इनके ऊपर पुणे में संचालक होते हैं। तो इन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी और तब उन्होंने 53 लोगों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। लेकिन कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर भी
हमारी जो न्यायपालिका है वह भी न्यायपालिका का इसमें एक दिया गया है सुनावनी संदर्भात कार्यालय का पत्र, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर इनकी मुदतवाड़ कार्यालय का एक पत्र है जिसका 3868 क्रमांक का ये लेटर दिया गया है। 17/10/2022 का हवाला दिया गया है। अच्छा, 2/11/2022 को ये जो मेरे हाथ में जितने भी अभी आदेश देख रहे हैं ये सारे 2/11/2022 को पिछले महीने निकाले गए हुए हैं और इन आदेशों पर अब तक लगभग जितने भी इन आदेशों के आधार पर जितने भी अध्यापकों को निकासित किया गया था उन्हें फिर से कार्यरत कर दिया गया है। यह जो आदेश निकालने वाले जो है चिंतामन वंजारी, मेरा इस चैनल के स्क्रीन के माध्यम से चिंतामन वंजारी पर खुला आरोप है क्योंकि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत भी है, जो सबूत अगर वंजारी जी मुझे मांगेंगे तो मैं उन्हें पेश भी कर दूंगा कि इन्होंने लगभग यह आदेश निकालने के लिए फिर से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए हैं रिश्वत के तौर पर लिए हुए हैं। मैं उन्हें उनके अकाउंटों में जो पैसे दिए गए हैं नगद स्वरूप दिए गए हैं और जो भी जिस स्वरूप में दिए गए हैं वह सारी जानकारियाँ डिटेल जानकारियाँ मैंने अपने पास इकट्ठा करके रखी है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जब भी MNS न्यूज़ चैनल की टीम पड़ताल करती है, किसी मामले को उजागर करती है, तो जब तक हमारे पास सबूत हाथ नहीं लगते तब तक के हम किसी पर खबर भी नहीं करते। और यही हमारे चैनल की सच्चाई, सच जरूरी है करके स्लोगन है और सच जब तक के हमारे हाथ नहीं लगता तब तक के हम किसी भी विषय को लेकर आपके सामने नहीं आते। आज जो मैंने आपको जितने भी अध्यापकों के बारे में बताया है, यह अध्यापक कब से कार्यरत हुए हैं, कितनी तनख्वाह है, क्या है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।